राधे राधे प्यारे बच्चों, मल्हार क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 7 के बच्चों के लिए चैप्टर 3 फूल और कांटा की सॉल्व बुक एक्सरसाइज पार्ट 2 लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। पार्ट 1 जिसमें फूल और कांटा कविता की व्याख्या समझाई गई है, उस कविता की व्याख्या को रिटर्न में आज पार्ट 2 में आप देखेंगे। मैंने आपको लिखकर दे दी है वो व्याख्या। और रही बात एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की, तो जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। बाकी पार्ट 1 में भी डिस्कस हो चुके हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कविता की व्याख्या है। ये कविता के प्रसंग में कवि ने क्या समझाना चाहा है वो बताया है। उसके बाद है जन्म लेते जगह पर एक ही, इस पूरे पैराग्राफ की व्याख्या आपको रिटर्न में यहां पर दे दी गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं उन पर है बरसता एक सा, तो यहां से लेकर शाम तन तक व्याख्या रिटर्न में आपको यहां पर मिल गई है। आप अपनी बुक खोलकर यहां से व्याख्या समझकर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ की व्याख्या, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की व्याख्या आपको यहां मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आपको लास्ट पैराग्राफ की व्याख्या भी दे दी गई है। ये रही आपके सामने, है खटकता सबकी आंख में। बताया था ना कि कांटा सबकी आंख में खटकता है, जो अधर्मी व्यक्ति होता है वो सबकी आंखों में खटकता है। तो उस पैराग्राफ की व्याख्या आपको यहां पर दी है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सोच विचार के लिए यहां पर मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया, सिमिलैरिटीज कौन सी बताई हैं जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। तो एक धरती जो सभी पौधों को जन्म देती है, एक सा उनको पालती है, प्रकृति समान रूप से पौधों को पालती है, एक सी चांदनी पौधों को मिलती है, एक सी बरसात उन पे बरसती है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज है, आगे डिटेल में मिल जाएंगे आंसर। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया, तो मुख्य अंतर यह है कि फूल खूबसूरत है, सुगंधित है, कांटे कठोर है और नुकीले हैं। ठीक है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, तो कविता में यह बताया गया कि व्यक्ति का बड़प्पन उसके गुणों से है, उसके कार्यों से और स्वभाव से तय होता है, ना कि केवल उसके कुल और परिस्थितियों से। क्योंकि कुल की बड़ाई तब काम नहीं देती जब खुद व्यक्ति में बड़प्पन की कमी होती है। नेक्स्ट, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में बड़प्पन की कसर उदाहरण देकर समझाना है। तो कोई व्यक्ति बेटा ऊंचे कुल में जन्म ले भी ले, लेकिन अगर काम नीच करे तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का उसका क्या लाभ। ठीक है खटकता एक सबकी आंख में। एक एग्जाम्पल दे देती हूं, मान लीजिए किसी के घर में पार्टी है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो सबको उस पार्टी में बर्तन है सोने का, सोने के बर्तन में वो मदिरा जो है वो सर्व कर रहा है ना। तो सज्जन लोग, अच्छे लोग वो निंदा ही करके जाएंगे पार्टी में कि कितना बेवकूफ इंसान है, सोने का बर्तन है, उसके अंदर मदिरा रखी हुई है, सुराज जिसे आप कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। है खटकता सबकी आंख में, दूसरा है सोहता। खटकता और सोहता ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं। सुर शीश पर, देवताओं के सिर पर, यानी कि लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो अपना व्यवहार फूलों की तरह रखते हैं, जो दयालु होते हैं, जो दूसरों को खुशी देते हैं, अपने अच्छे गुणों से समाज में प्यार पाते, सम्मान पाते, और ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कांटे की तरह चोट पहुंचाते हैं। आगे अनुमान और कल्पना से, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक ही पौधे पे बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे अगर ये चीजें ना मिली तो, और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सोच विचार के लिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि इनके उत्तर कहां हैं। तो क प्रश्न का उत्तर समानताएं बतानी थी, उसका उत्तर ये है आपके सामने, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ख और ग का आंसर आपको यहां दे दिया गया। मुख्य अंतर जिसमें बताए गए हैं, फूल और कांटे में क्या अंतर है, व्यक्ति के बड़प्पन के बारे में बताया, उसकी बड़ाई कैसे होती है। ठीक है, आगे घ प्रश्न के घ और ढ यानी कि अंग का उत्तर आपको यहां पर दे दिया गया है कि फूल और कांटा दोनों से आपको क्या सीखने को मिला है, यहां पर आपको बता दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम अनुमान और कल्पना से प्रश्न उत्तर की, जिसमें पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा उसमें बताया कि सभी पौधों को जीवन जीने के लिए प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए। अगर एक भी पौधे को इनमें से एक भी चीज नहीं मिली तो वो सूख जाएगा, उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ख प्रश्न है, ये संतोष
रिक्त स्थानों की जो आपको पूर्ति करनी है वो भी आप मेरे साथ अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिर आगे पीछे घूमना ना पड़े। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर लेते हैं आपके साथ, जिसमें पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि संतोष, बड़प्पन से मिलते जुलते शब्द बताने हैं और अपने समूह में चर्चा करके लिखने हैं। तो आप दयालुता लिख सकते हैं, नीचे बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, तो आप यहां पर दयालुता लिख लीजिए, है ना। आप यहां पर ईमानदारी लिख लीजिए, ये बड़प्पन से मिलते जुलते शब्द है, ठीक है। और परोपकार लिख सकते हैं, परोपकार, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, सहनशीलता लिख सकते हो, ठीक है, सहनशीलता। इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, विनम्रता, झुकना सिखाता है ना बड़प्पन, तो विनम्रता हो गया। इसके अलावा आपका उदार, किसी के प्रति उदार स्वभाव रखना, ये सारे शब्द बड़प्पन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बड़प्पन के उन शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है, गोला उन पर बनाना है जो बड़प्पन का भाव व्यक्त करते हैं। जैसे सहनशीलता पे गोला लगा लीजिए, दया पर गोला लगा लीजिए, है ना, ये बड़प्पन का भाव व्यक्त करते हैं। संतोष पे गोला लगा लीजिए, सद्भावना पे गोला लगा लीजिए, फिर समर्पण पे गोला लगा लीजिए, आदर पे गोला लगा लीजिए, विश्वास पे गोला लगा लीजिए, उदारता, सम्मान, निष्ठा, विनम्रता, त्याग, परोपकार, ये सारे वर्ड ऐसे हैं बच्चों जो बड़प्पन का भाव व्यक्त करते हैं। और जो शब्द बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे लाइन खींचनी है। जैसे अहंकार हो गया, मैं आपको दूसरे कलर से लाइन खींच देती हूं। अहंकार हो गया, द्वेष हो गया, है ना, लालच हो गया, उसके बाद झगड़ालूपन हो गया, प्रतिशोध हो गया, उसके बाद क्रूरता, ठीक है, प्रतिशोध, क्रूरता, अपमान, अविश्वास, झूठ, अधीरता, ईर्ष्या, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके नीचे आपको लाइन खींचनी है जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते। अब अनुमान और कल्पना से, इसका पहला प्रश्न आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया है और दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूं कि सभी पौधे आकार में, गुणों में, रंग में अलग अलग होते हैं और हर पौधे को वातावरण भी अलग अलग चाहिए होता है। अगर सभी पौधे एक जैसे होंगे तो प्रकृति अपनी सुंदरता नहीं खो देगी और पर्यावरण पे भी इसका बुरा असर होगा, है ना। आगे, अगर कांटे ना होते तो क्या होता, तो कांटे ना होते और हर पौधा अगर फूलों से भरा होता तो फूलों की जानवरों और पक्षियों से सुरक्षा कौन करता। प्रकृति ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए, ताकि फूलों की सुंदरता को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई हानि ना पहुंचे। प्रकृति में फूल और कांटे दोनों का होना जरूरी है, नहीं तो पर्यावरण जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तितली और कांटे में संवाद लिखना था तो लिखकर दे दिया है। तितली कह रही है कांटे भाई क्या सोच रहे हो, और कांटा बेचारा उदास है, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें सभी प्यार करते हैं पर मुझे नहीं। तो तितली कह रही है ऐसा क्यों, कांटा कह रहा है क्योंकि मुझे छूते ही सबको कष्ट होता है। तितली कहती ये तो विधाता ने ऐसा बनाया। कांटा कहते हाँ पर लोग कहां समझते हैं। तो ये आपको संवाद लिखकर दे दिया है। नेक्स्ट, हमें फूल और कांटे से क्या सीखने को मिला, तो दोनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जैसे फूलों से हम कांटों के बीच रहकर मुस्कुराना सीख सकते हैं, दूसरों को बगैर स्वार्थ के सुगंध बांटना सीख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीख सकते हैं। एक तरफ फूल हमें सहनशीलता सिखाते, महक देना सिखाते, दूसरी तरफ कांटे हमें मजबूत बनाते। इसलिए दोनों के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। शब्द से जुड़े शब्द, बड़प्पन से मिलते जुलते शब्द अंडरलाइन कर लिए, लिखकर भी आपको दे दिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, जैसे कि कविता की विशेषताएं हैं और कविता की पंक्तियों के साथ मैच करना है। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। कहां आए हैं, 5वें नंबर पर है सदा देता कली का जी खिला। तो क से कली और क से का, कली का जी खिला, तो पहले नंबर को मैच कर लीजिए 5वें नंबर के साथ। ठीक है, कर दिया। इसी प्रकार आपका मुहावरे का प्रयोग किया गया है। कहां किया गया मुहावरे का प्रयोग, दूसरे नंबर में कहां किया गया मुहावरे का प्रयोग, तो मैच करेंगे तीसरे नंबर के साथ। फाड़ देता है किसी का वरवसन, है ना। प्रश्न पूछा गया तो पहले नंबर पे किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, ये प्रश्न पूछा गया।
प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो 6 नंबर पे फूल लेकर तितलियों को गोद में, है ना। उसके बाद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कहां किया गया है? खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। 5वें नंबर पर मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों। और एक बात और सुन लीजिए, जिस तरह प्रश्न था एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 2 शब्द मैंने बता दिए थे आपको, है ना। बस आप देख रहे हैं इस तरफ 6 और उस तरफ 5 है, यानी कि एक ही प्रश्न के 2 उत्तर हैं। वो कौन से हैं? एक ही वर्ण से शुरू होने वाले 2 शब्द। एक तो हमने मैच कर लिया था 5वें नंबर से, एक मैच कर लीजिए आप। कहां पर मैच करेंगे? दूसरे नंबर पर। भोर को अपना अनूठा रस पिला, अपना भी अ से शुरू हुआ, अनूठा भी अ से शुरू हुआ, तो एक ही वर्ण से शुरू हो गए, तो 2 से मैच कर देंगे आप। ठीक है। कविता का सौंदर्य। अब आगे बढ़ते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो कौन से शब्द उचित बैठेंगे? रात्रि। तो रात्रि शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए लिखने के लिए। यहां पर रात्रि वर्ड मैं लिख दूंगी, यहां ये रात्रि वर्ड है, यहां पर लिख देंगे रात्रि में उन पर चमकता चांद भी। तो हम इसमें से चांद वर्ड ले लेंगे, तो चांद भी ये हो गया। ठीक है। एक सी है चांदनी डालता। दूसरे नंबर की फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करने जा रहे हैं। उन पर बरसता एक सा। अब मेघ उन पर बरसता एक सा, यानी कि इसके लिए मेघ शब्द ले लेंगे। तो मेघ उन पर बरसता एक सा, मेघ लिख दिया हमने, ये भेग बन गया आपका। हम लिखेंगे मेघ उन पर बरसता एक सा। ठीक है। एक सी उन पर पवन, पवन वर्ड को हम लिख देंगे पवन है बही। एक सी उन पर पवन है बही। डंग उनके एक से होते नहीं। अपने समूह में चर्चा करके बताइए कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है, क्यों? ये तो आप अपने साथियों के साथ चर्चा करके बताइएगा, क्योंकि रात्रि, चांद, मेघ और पवन ये सबसे ज्यादा सटीक बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कविता की लाइनों के साथ मैच भी हो रहे हैं, तो काव्य भाषा के बिल्कुल सटीक हैं और उनमें एक लेय भी आ रही है। तो आप लिख दीजिएगा इसका रीजन जो मैंने बोला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति में विशेषण और विशेष्य। भोर का है भेद देता शाम तन। अब शाम यानी कि काला रंग, यानी कि विशेषण हो गया, और तन उसका विशेष्य हो गया। फाड़ देता है किसी का वर बसन, वर आपका हो गया विशेषण और बसन आपका हो गया विशेष्य। भोर को अपना अनूठा रस पिला, अनूठा विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। और रस आपका विशेष्य हो गया। निज सुगंधो, निज आपका सार्वनामिक विशेषण में आ जाता, तो निज आपका विशेषण हो गया, सुगंध आपका विशेष्य हो गया। आगे बढ़ती है। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण चुनने हैं। फूल, अब फूल सुगंधित भी होता है, तो आप लिख दीजिए यहां पर सुगंधित। सुंदर तो होता ही है, तो सुगंधित एक नया विशेषण लिख लो, सुगंधित। और सुंदर लिख लीजिए, 2 विशेषण लिखिए। रंग बिरंगा भी लिख सकते हो। ठीक है। कांटा, अब कांटा कैसा होता है? चुभने वाला होता है बेचारा, तो नुकीला लिख लो इसको, है ना। और कष्टदायक लिख लो इसको, कष्ट भी तो देता है, तो कष्टदायक हो गया। उसके बाद मेह, मेह कैसे होता है? मेह कैसा होता है? काला भी होता है, सफेद भी होता है, तो काला लिख लो और सफेद लिख लो। दोनों विशेषण हो गए, 2 विशेषण बताने थे। चांद कैसा होता है? चांद सुंदर होता है, गोल होता है ना। चांद गोल हो गया, सफेद भी हो गया, चांद सफेद होता है। ठीक है। और सुंदर भी होता है। रात कैसी होती है? लंबी होती है, और लंबी रात और अंधेरी रात, अंधेरी रात भी होगी, लंबी भी होगी। बस इसके आगे के जितने भी प्रश्न है बेटा पाठ से आगे, वो अपनी क्लासरूम में अपनी टीचर के साथ कीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न बच्चों को पूछे नहीं जाने वाले। ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैंने आपको जहां तक इंपॉर्टेंट थे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वहां तक आपको दे दिए हैं। बाकी क्रिएटिविटी का काम अपनी क्लासरूम में टीचर के साथ कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दबाइएगा, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक का रीजन भी बता के जाइएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी पूरी क्लास के साथ। चैप्टर 4 लेकर मैं जल्दी आऊंगी, क्योंकि अब तो छुट्टियां हो गई हैं आपकी, तो जल्दी ही मिलेंगे आपको चैप्टर 4 के साथ। टिल देन